हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के स्टूडियो में हम डिस्कशन करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग पड़तर हिसाबी पद्धति। आज हम इस सब्जेक्ट का कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। तो इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आज का वीडियो प्लीज़ एंड तक जरूर देखिएगा, जहां पर हम फर्स्ट टाइम एनईपी के अकॉर्डिंग जो 50 मार्क के साथ जो इसकी पेपर पैटर्न हो सकती है उसको लेकर हम बात करेंगे। हम हर एक क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कशन करेंगे, कहाँ पर कितने मार्क का क्वेश्चन होगा, कहाँ पर प्रैक्टिकल सम्स होगा, कहाँ पर थियोरिकल टॉपिक देखने को मिल सकता है, इस बार क्वेश्चन 5 में क्या होगा, और हमें सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने तो कौन सी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग तैयारी करनी चाहिए जिससे एक दिन के भी इस सब्जेक्ट की कंप्लीट प्रिपरेशन हो पाए। और इस बार की एग्जाम के लिए हर एक यूनिट में से कौन कौन से आईएमपी प्रैक्टिकल टॉपिक रहेंगे, कौन से थियोरिकल टॉपिक रहेंगे, इन सब को लेकर हम कंप्लीट बात करेंगे। इसलिए आज का वीडियो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। तो पहले फटाफट पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं। हमारी एग्जाम फर्स्ट टाइम एनईपी के अकॉर्डिंग 50 मार्क एंड 2 आवर टाइमिंग के साथ होने वाली है, जहाँ पर पेपर में हमें टोटल 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। स्टार्टिंग में जो 4 क्वेश्चन रहेंगे वो एक एक यूनिट में से पूछा जाएगा, और जो क्वेश्चन 5 रहेगा वो 1 से लेकर 4 यूनिट का मिक्सअप रहेगा, जिसमें क्या होगा वो भी हम डिस्कशन करेंगे। हर एक क्वेश्चन के जो टोटल मार्क है वो इक्वल रखे गए। आप जानते होंगे 10-10 मार्क के अकॉर्डिंग 5 क्वेश्चन होंगे तो पेपर के 50 मार्क हो जाएंगे कवर। अब यहाँ पर ये 10 मार्क कैसे पूछेगा उसके लिए स्टूडेंट ने ये ऑप्शन बताए हुए हम बात करेंगे जब एक एक क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे तब, ठीक है। तब मैं स्ट्रेटेजी आईएमपी साथ में बताऊंगा। ऊपर के 4 क्वेश्चन से पहले हम क्वेश्चन 5 का डिस्कशन कर लेते हैं। क्वेश्चन 5 में क्या होगा, ये कॉस्ट अकाउंटिंग है, पड़तर हिसाबी पद्धति पहले से हमारे बीकॉम में आता हुआ है, बीकॉम सेम 3 में भी है और बीकॉम सेमेस्टर 4 में भी, एनईपी के पहले वाले सिलेबस में भी था और अभी भी है। तो उसको देखते हुए यहाँ पर 100% ऐसा बोला जा सकता है कि आपको एमसीक्यू ही देखने को मिलेगा। मार्किंग की अगर बात करें, आप लोग को पता होगा कि एक रहेगा 1 मार्क का, वैसे पहले 2 मार्क का होता था, अब 1 मार्क का हो गया। 1 मार्क का तो आपको 10 मार्क के लिए आपको पता चल गया होगा कि 10 आपको अटैम्प्ट करने पड़ेंगे। अब 10 आपको अटैम्प्ट करने दिए गए होंगे एक्स्ट्रा, ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं है आपके पास, 10 से ज़्यादा 12 जितने हो सकते हैं, हर एक में से 3-3 हो सकते हैं। 12 में से 10 लिखने, फिर भी आप ऐसा कर सकते हो कि स्टार्टिंग के 10 वो लिखिए जो आपको परफेक्ट और करेक्ट आते हैं, जिसके स्टार्टिंग के 10 से आपके 10 आउट ऑफ 10 हो जाए। ये इंपॉर्टेंट आप लोग को पता है क्यों है, क्योंकि हमारे 50 में से पासिंग मार्क कितने, ओनली 18 है। अब जब 10 आउट ऑफ 10 आप ले आते हो तो ये पास के बहुत आप करीब पहुंच ही जाते हो। फिर आप ऊपर के क्वेश्चन के सम्स भी सॉल्व करते हो तो पास तो हो ही जाते हो और अच्छे मार्क भी दिन की तैयारी में आ पाते हैं। इसलिए इसकी तैयारी अच्छे से करना बहुत जरूरी है। तो चलिए अब इसकी बात करते हैं तैयारी कैसे करनी है। तो सबसे पहले जैसे हर एक वीडियो में आपको बोल रहा हूँ कि वीजी स्टडी पॉइंट एप्लीकेशन आपको डाउनलोड कर लेनी है। अब बोलेंगे सर एनईपी फर्स्ट टाइम में, बट ये सारे चैप्टर सेम इट इज पहले थे, जस्ट यूनिट नंबर 4 नया ऐड कर दिया है जो एमकॉम में से आया। बाकी ऊपर के 3-4 चैप्टर तो थे ही। इसलिए आप लोग जहाँ पर हमने 2018 का, 2019, 2022 और 2023 की ऑलरेडी एमसीक्यू टेस्ट अपडेट कर दी गई है, तो आप वहाँ से प्रैक्टिस जरूर कर सकते हैं, जिससे आप लोग को पता रहेगा कि कैसे पूछे जाते हैं, जिसमें से रिपीट होने के चांसेस 4 से 5 होते ही है। इसलिए आप डाउनलोड जरूर कीजिएगा। और जैसे मैंने आपको कहा होगा कि एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे तो 1 मंथ के कोर्स के लिए भी आप प्लीज़ उसमें ज्वाइन होइएगा, जिससे क्या रहेगा आपके हर एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में मार्क जरूर इंक्रीज होंगे और आपको वहाँ बेनिफिट जरूर मिलेगा। इसलिए कोर्स में भी आप जरूर ज्वाइन होइएगा। और एमसीक्यू के लिए दूसरा और बेस्ट ऑप्शन, आपके पास बुक होगी, आपके पास टाइम है, तो बोलना चाहूँगा हर एक चैप्टर का, जो चैप्टर के एंड में हमको एक्सरसाइज से पहले जो बहुविकल्पी प्लस ना मल्टी चॉइस क्वेश्चन दिए, ये आप तैयार कर लेते हो तो 12 के बाद आपको इसमें से ही देखने को मिलेंगे। टाइम हो तो मैक्सिमम हर एक चैप्टर के करने की कोशिश कीजिएगा, जिससे कि आपके वहाँ फुल 10 आउट ऑफ 10 आपके कवर हो जाएंगे। आई होप आपको एमसीक्यू की तैयारी समझ में आई होगी। अब बात करते हैं ऊपर के 4 क्वेश्चन को हम स्ट्रेटेजी और आईएमपी में आपको साथ में बताते हुए जाऊंगा और मार्किंग भी आपको बताऊंगा। देखिए फर्स्ट टाइम एनईपी के अकॉर्डिंग हो रहा है तो मोस्ट ऑफ जो मैं बताऊंगा वो होने के चांसेस है, वही मैं आपको बताऊंगा। बाई चांस कुछ चेंज होना तो आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम एनईपी के अकॉर्डिंग हो रही है। तो बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा फर्स्ट यूनिट में से बनने वाला है, जहाँ पर हमारे पास एक ही चैप्टर है जिसका नाम है रिकॉन्सिलेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट, पड़तर અને નાણાકીય મેળવણી पत्र, जहाँ पर हाईएस्ट हमारा 10 मार्क अब है। पहले 14 मार्क हुआ करते थे 70 के पेपर में, तो यहाँ पर क्या एक लॉन्ग प्रैक्टिकल सम्स पूछा ही जाता था, हमेशा होता ही था। तो उसके देखते हुए एक 10 मार्क का आपको प्रैक्टिकल लॉन्ग सम्स पूछा ही जाएगा, ये फिक्स है।
अब ऑप्शन में क्या कर सकता है, देखिए पहले तो क्या होता है 5 में से 4 बार प्रैक्टिकल सम्स ही पूछा जाता है ऑप्शन में। अब ये एनईपी की अकॉर्डिंग हो रहा है, अब क्या माइंडसेट है कि उसके रिगार्डिंग जो कॉन्सेप्ट के लिए उसको थियरी इन्वॉल्व करना है, छोटे सम्स पूछना है, कुछ भी हो सकता है। मैं ऊपर के लिए आपको फिक्स बोलना चाहूँगा, ऑप्शन में कुछ भी चेंजेस हो सकता है, बट फिर भी मोस्ट ऑफ मुझे लगता है उनको प्रैक्टिकल सम्स ही पूछना चाहिए, क्योंकि इसमें इतने टाइप के सम्स है ना, 2 सम्स पूछेंगे ना तो स्टूडेंट्स के पास ऑप्शन रहेंगे कि कौन सा वो सम्स वो सिलेक्ट करे। तो मुझे लगता है 2 सम्स होना चाहिए, ऊपर के लिए आप फिक्स मानिएगा। अब इसकी तैयारी कैसे करनी, तो सिंपल सी बात है, इस चैप्टर के लिए वीडियो अपलोड किए गए और इनफ वीडियो, हर एक टॉपिक को समझाते हुए, हर एक एडजस्टमेंट, अलग अलग जो हवाला है उसको कवर करते हुए, हर टाइप के सम्स हमने अपलोड किए हुए। हर एक के से उतने वीडियो देख लोगे ना एक दिन के अंदर तो ये चैप्टर आपका 100% कवर हो जाएगा, ठीक है। और टाइम बचता है, फिर आप एक्स्ट्रा करना तो कर सकते हो। बाकी चैप्टर में थोड़ा बहुत मैं आपको बताने की कोशिश भी करूँगा। आई होप आपको चैप्टर क्लियर हुआ होगा। बात करते हैं सेकेंड चैप्टर, जहाँ पर सेकंड यूनिट में से आने वाला है। ये यहाँ पर भी हमारे पास एक ही चैप्टर है जिसको हम ऑपरेटिंग या सर्विस कोस्टिंग बोलते हैं, सेवा पड़तर पद्धति। अब यहाँ मार्किंग क्या हो सकती है, तो ये भी हमारा प्रैक्टिकल चैप्टर है। यहाँ पर भी 2 टाइप के सम्स होते हैं, एक ट्रांसपोर्टेशन के और एक हॉस्पिटल के। पर ट्रांसपोर्टेशन के 99% पूछा ही जाता है, ये फिक्स है। और हमेशा एक प्रैक्टिकल सम्स लॉन्ग ही होता था, तो उसको देखते हुए 10 मार्क का आपका एक प्रैक्टिकल सम्स इसमें हो गई। ऑप्शन के अंदर भी पहले 2 सम्स ही पूछे जाते थे, ठीक है, बट इस बार फर्स्ट टाइम हो रहा है, इसलिए ऑप्शन में आपको फिक्स नहीं बोल पाऊंगा। पर मुझे लगता है मोस्ट ऑफ जो उनको करना चाहिए, क्योंकि इसमें भी हर टाइप के बहुत अलग अलग सम्स है, तो उसको प्रैक्टिकल ही पूछना चाहिए। अगर आपने प्रैक्टिकल की तैयारी की है और ऑप्शन में अगर थ्योरी पूछ भी ली, फिर भी आपको ऊपर का सम्स इजीली आपको आ ही जाएगा। और मैं बोलना चाहूँगा कोस्ट अकाउंटिंग जो है वो 100% प्रैक्टिकल ही समझेगा और प्रैक्टिकल की तरह ही तैयार कीजिएगा, क्योंकि पिछले इतने साल से ये प्रैक्टिकल की तरह ही पूछा गया। बाई चांस कहीं पर 1-2 थ्योरी पूछी जाती थी, इसलिए मैं प्रैक्टिकल की तरह ही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब इसमें तैयारी कैसे करनी है, जैसे मैं बोल ही रहा हूँ, वीडियो अपलोड किए हुए उतने इनफ है और ये चैप्टर बहुत ईजी भी माना जाता है। एंड देखिए आपको ईजी चैप्टर ही बताऊंगा, फिर भी अगर वो वीडियो देखने के बाद अगर एग्जाम्पल अगर बताऊँ, उदाहरण आपको करने हो, इलिस्ट्रेशन या गुजराती की बुक इंग्लिश वाले समझ जाएंगे, हर एक के पास सेम ही होगा, ठीक है। जो है ना एग्जाम्पल इस चैप्टर को कवर करते वो अगर बताना चाहो, आप करना चाहे तो कर सकते हो। स्टार्टिंग है हमारे पास एग्जाम्पल की, यहाँ पर मैं सेवा पढ़ते की बात करूँ, ये हमारा फॉर्मेट है, फॉर्मेट आप रेडी कर लोगे। उसके बाद आपको जो सम्स करना चाहिए, स्टार्टिंग होता है एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है। आप एक्सेस के सम्स करोगे, वो हमने वीडियो अपलोड किया, आप देख लीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 2, फिर आप एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 4, एकदम इजी सम्स हैं। फिर एग्जाम्पल 5 थोड़ा टफ हो जाता है, पर एग्जाम्पल 5 नहीं बोला, 4 बोला मैंने आपको। फिर आप उसके बाद कर सकते हो एग्जाम्पल नंबर यहाँ पर 7 कर सकते हो, और लास्ट में यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 9। इसमें क्या सारे टॉपिक कवर हो जाए जो मोस्ट ऑफ एग्जाम में पूछे ही गए हैं, ठीक है, जिसमें हर टाइप के सम्स आ गए, 1 बस का हो, 4 बस का हो, हर टाइप के टॉपिक आ गए और इस टाइप के सारे सम्स अपलोड किए ही गए, इसलिए वीडियो से आपका 100% ये चैप्टर कवर हो जाने वाला है। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 3, यहाँ पर हमारे पास 2 चैप्टर है। अब यहाँ पर क्या होगा, देखिए कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट जो है, करार पड़तर पद्धति जो लॉन्ग है, लॉन्ग प्रैक्टिकल सम्स 100% एक 10 मार्क का प्रैक्टिकल ये चैप्टर का होगा ही। ऑप्शन में जो हमारा जॉब बैच कोस्टिंग है, जॉब बैच पड़ता है। अब पुराने बहुत ओल्ड की बात करो, 2019-18 तब थियरी के साथ सम्स होता था, बट कोरोना के बाद, कोविड के बाद इसमें भी ऑप्शन में सम्स ही पूछे गए, मतलब 2 सम्स होते थे, इस चैप्टर का भी सम्स, इस चैप्टर का भी सम्स पूछा गया। इसलिए बोलना चाहूँगा, मुझे लगता है हाईएस्ट 10 मार्क है, इसलिए 10 मार्क का सम्स तो पूछ सकते हैं, क्योंकि पहले ही 7 मार्क का होता था और साथ में थियरी होती थी, पर मुझे लगता है 10 मार्क का इसका भी एक प्रैक्टिकल सम्स पूछा जा सकता है। जॉब और बैच कोस्टिंग का जो सबसे ईजी, सारे चैप्टर में यही ईजी है, ठीक है। आप वीडियो देखोगे 2 या 3 आपको ये चैप्टर आ जाने वाला। अगर बाई चांस 7 का भी पूछा तो भी आपके 7 मार्क कवर हो जाएंगे, साथ में 3 मार्क की या थियरी हो सकती है, ज़्यादा उसको छोटा नहीं कर सकते, 5 मार्क का नहीं किया जा सकता है जहाँ तक मुझे पता है, ठीक है। तो 10 मार्क की और ज़्यादा एक्सपेक्ट किया जा सकता है। बाई चांस 7 किया तो 3 मार्क की थियरी हो सकती है, पर प्रैक्टिकल की तरह ही हमको तैयार करना चाहिए। और जॉब बैच टेस्टिंग का अगर मैं उदाहरण बताऊँ कि आपको अगर देखना है तो किस टाइप के सम्स होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर वीडियो देखने के बाद की बात कर रहा हूँ कि आप ये कर सकते हो। तो इसमें जो हमारे पास 2 टॉपिक, एक जॉब के और एक बैच के, तो दोनों के सम्स ऐसे, इसमें सबसे कम उदाहरण दिया गया, सबसे छोटा चैप्टर माना जाता है। तो स्टार्ट आप कहाँ से कर सकते हो, एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है, वीडियो में समझाया हुआ आपको ऑलरेडी आ जाएगा वीडियो देखोगे तो, ठीक है। और बोलना चाहूँगा जो वीडियो अपलोड किए गए ये चैप्टर के ही अपलोड किए गए, पुराने बुक से अपलोड किए गए थे। अभी क्या थोड़े बहुत सम्स कम है, पहले पुराने बुक में बहुत सम्स होते थे, आपको यूनिवर्सिटी वाला सम्स सारे मिल जाएंगे, नंबर आगे पीछे हो सकता है, तो सारे वीडियो आपके लिए काम के, ये जरूर देखिएगा। एग्जाम्पल 3 की बात की, फिर आप कर सकते हो एग्जाम्पल नंबर 4, अगर थोड़ा टफ पूछना है तो ये पूछा जा सकता है। फिर एग्जाम्पल नंबर 5 और लास्ट में एग्जाम्पल नंबर आपको करना चाहिए 7, जहाँ पर बैच कोस्टिंग का सम्स आ जाता है। तो ये चैप्टर का आपका ओवरऑल कंप्लीट
हो जाएगा। ठीक है, करार का नहीं बता रहा क्योंकि इसमें बहुत टाइप के सम्स है, ये ज़्यादा ईजी है, दोनों एक दूसरे के ऑप्शन में होने के चांसेस 100% है। तो आप इसकी ओर जा सकते हैं। रेगुलर वाले इसकी अच्छी तैयारी कीजिएगा, इसकी भी सम्स कीजिएगा, वीडियो अपलोड किए 3 से 4। ठीक है, रेगुलर वाले इसको प्रायोरिटी दे सकते हो। फिर बात करते हैं लास्ट और फाइनल, ये नया चैप्टर ऐड किया गया है। इससे पहले यहाँ पर है ना यूनिट कोस्टिंग होता था जो सेमेस्टर 3 में आ गया NAP के अंदर। अब उसकी जगह यहाँ पर सेमेस्टर 4 में यहाँ पर एक नया चैप्टर ऐड किया जो MCOM सेमेस्टर 2 में अभी भी है, नॉन इंटीग्रल अकाउंट। ये थोड़ा लॉन्ग चैप्टर माना जाता है। ठीक है, और पहले 14 मार्क के ही सम्स आते थे, तो उसको देखते हुए एक 10 मार्क का सम्स तो हो गए, बल्कि देखा 10 का नहीं, इसकी वैल्यू ज़्यादा मार्क की, क्योंकि टाइम लगता है इसमें 25 से 30 मिनट लग सकते हैं इसको, और टाइमिंग को देखते हुए तो थोड़ा ईजी पूछना मुझे चाहिए। ऑप्शन के अंदर भी आप 10 मार्क का ही प्रैक्टिकल सम्स समझिएगा। बाय चांस हो सकता है कि एक छोटा सम्स उसको पूछना है, ठीक है, तो 10 में वो पूछ सकता है, ऊपर लॉन्ग सम्स पूछा है 10 में, नीचे छोटा 10 में पूछा जा सकता है। इसकी तैयारी के लिए अगर बताओ 2 वीडियो अपलोड किए गए, एक तो आपको कॉन्सेप्ट आमनो समझाया हुआ है, भले MCOM का बुक में सेम ही है, आप कीजिएगा, साथ में प्रैक्टिकल सम्स भी समझाया गया है, इसलिए वो भी जरूर कीजिएगा। ठीक है, मैं अगर बात करूँ एग्जाम्पल के थ्रू, तो 2 एग्जाम्पल, अगर 2 टाइप के सम्स पूछे जाते थे MCOM में, एक था हमारा एग्जाम्पल नंबर यहाँ पर है 5, एग्जाम्पल नंबर 5 और एग्जाम्पल नंबर 6, ये 2 टाइप के ही सम्स आते थे एग्जाम में। ये 2 आपको अच्छे से कर लेना, और वीडियो अपलोड भी किया, आपको दोनों 2 आ जाने वाले। ठीक है, और छोटा अगर पूछना है तो स्टार्टिंग के सम्स है, इसमें क्या एक एक खाता बनाने के लिए बोला गया और साथ में जनरल एंट्री बोला गया। ठीक है, बाय चांस पूछ सकता है क्योंकि इस बार नया NAP के अकॉर्डिंग तो थोड़ा ईजी भी ऑप्शन में पूछना चाहता है, पूछा जा सकता है, बट जहाँ तक पहले लॉन्ग प्रैक्टिकल की प्रैक्टिस जरूर कीजिए, तो छोटा ऑलरेडी आपको ऑटोमेटिक आ ही जाएगा। तो आई होप मैंने बेस्ट होने की संभावना जो वो बताई। ऊपर तो आप समझिएगा 10 मार्क का एक ना एक लॉन्ग सम्स होगा, ऑप्शन में थोड़ा बहुत उसको चेंज करना है तो किया जा सकता है, पर मोस्ट ऑफ सम्स होने के ही चांसेस, बाई चांस कहीं पर एक आध थियरी देखने को मिल सकती है, जिसके लिए मैंने कहा वीडियो इनफ है, जरूर देखिएगा, और कोर्स में भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। आई होप मैंने कंप्लीट डिस्कशन कर दिया। अब ईजी कौन सा है, तो सबसे ईजी है हमारा जॉब और बैच पढ़ता, ये आप 1 कलाक में कर सकते हो। ठीक है, फिर आपका ईजी कौन सा है, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, ये ईजी, ये 2 चैप्टर बहुत ईजी है, ये 2 चैप्टर पहले आप कवर कीजिए, फिर आपको MCQ करना ही है, फिर आपको चैप्टर की और इस चैप्टर की ओर जाना चाहिए। इसके लिए आपको सेमेस्टर 3 का यूनिट कोस्टिंग एकम पढ़ना आना चाहिए, क्योंकि वो यहाँ पर रिपीट होता ही है। ठीक है, मैंने वीडियो में आपको समझाया होगा, वीडियो देखूँगा तो आपको आ जाएगा। ये 2 चैप्टर पहले कीजिएगा, MCQ कीजिए, फिर ये भी कीजिए, और ये सम्स करिएगा जरूर, क्योंकि 2 मैंने एग्जाम्पल बताया। अगर बस में बैठे हो, टाइम है, आप फॉर्मेट भी देखोगे, आप अकाउंट देखेंगे, तो मार्क्स तो हमको चाहिए, इसलिए करना तो सभी को, लास्ट दिन वालों को भी करना ही है। रेगुलर वाले प्लीज़ अच्छे से कीजिए। आई होप मैंने कंप्लीट डिस्कशन कर दिया, कुछ रह नहीं गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।